अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे कि पाकिस्तान में तो अक्सर ये केसेस होते रहते हैं कि बीवी ने अपने आशना के साथ मिलके शोहर को कत्ल करवा दिया। लेकिन आज की कहानी ऐसी है जिसमें कनाडा में मुकीम खातून और उसका शोहर वहाँ पे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन बीवी अपने आशना के हाथों शोहर को कत्ल करवाने के लिए यहाँ पाकिस्तान भेजती है। जब उसका आशना कामयाब नहीं होता तो फिर खुद टिकट कटवाती है और बच्चों के साथ पाकिस्तान आ जाती है। ये कत्ल कैसे होता है, ये कत्ल करने वाला होता कौन है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। हाफिज माजिद साहब है जी, डीएसपी गुलशन रावी सर्कल जो है इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो मुलजमान गिरफ्तार हुए और बैरून मुल्क रहने वाले शख्स को जो है वो किस तरह से कत्ल किया जाता है बेदर्दी के साथ, और उसकी बीवी की कितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और माजरा है क्या, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। आप साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप सब ये बताइएगा कि कनाडा में रहने वाला शख्स जो है वो शादी करके वहाँ पे बीवी को लेके जाता है, तो यहाँ आता है तो कत्ल हो जाता है, क्या केस है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें शेख साहब बात ये है कि यहाँ से तकरीबन 2019 में इनकी शादी होती है, ठीक है, और एक साल के अंदर अंदर उसका वो स्पॉन्सर करके तो वो उसको वहाँ ले जाता है। बड़ा अच्छे तरीके से उसको रखा होता है वहाँ पे। एक बेटी होती है, पहले उसका नाम फातिमा है, उसकी तकरीबन 2.5 साल एज है। उसके बाद एक और बेटी होती है मुंतहा, जिसकी उम्र साल के करीब है। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि अक्सर जब यहाँ से लेके जाते हैं ना, तो वो एकदम वो जो छोटे घर की लड़की, उसके वालिद की एक पान सिगरेटों का खोखे पे काम करता है, ठीक है। तो इन्होंने जो लड़के वाले हैं, इन्होंने ये नहीं देखा, मतलब एक गरीब घराने की लड़की को शादी करके बैरून मुल्क ले जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे जाके तो इसकी जो है ना पर पुर्जे निकल आते हैं, देखती है ना जब पैसे वैसे आ रहे हैं, वो लड़का इसके साथ ये आप ध्यान में रखें कि ये उसके लड़के की दूसरी शादी है, ठीक है। तो वो इस सिलसिले में उसको थोड़ा सा ये भी है कि आइंदा ये मेरे साथ नेक्स्ट इस तरह का मिसहैप ना हो जाए, इसलिए वो उसको बड़े अच्छे तरीके से रखता है। लेकिन लड़की कहती है कि मैंने आपके फैमिली के साथ इकट्ठा नहीं रहना, तो मुझे अलहदा सेपरेट मतलब कि घर लेकर दिया जाए, ठीक है। लेकिन लड़का जो अभी उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर इनकी ये इस बात पे तकरार होती है और अक्सर जो है ना वो इनका तू मैमा होती रहती है। इवन यहाँ तक होता है कि ये लड़के उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देती है कैनेडियन पुलिस में, और उसको पुलिस आ जाती है, उसको फिर वो कनाडा में भी वो गिरफ्तार हो जाता है, वहाँ पे गिरफ्तार होता है, तशद्दुद करता है, 4 महीने वहाँ पे ये जेल में। तशद्दुद नहीं, सिर्फ ये कि वो उसकी मतलब कि नाजायज़ ख्वाहिशात जो है ना वो नहीं पूरी करता है, अलहदा रख के वो रहना चाहता है। लेकिन बाद में फिर वो अलहदा भी वहाँ पे उनकी सेटलमेंट हो जाती है, बाद में अलहदा भी मकान, अब अलहदा रह रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसकी कोई पीछे कोई उमर नामी लड़का है जिसके साथ उसकी पुरानी कोई शनासाई है, लड़की की शनासाई है। वो 2015-16 में इकट्ठे अकेडमी है ये गुलशन रावी के इलाके में, वहाँ पे ये इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, वहाँ पे इनका मुआशका हो जाता है। तो लेकिन शादी किसी तरीके से नहीं होती, फिर ये जब इसकी शादी हो जाती है तो चले जाती है, फिर ये फेसबुक पे इनका रब्ता होता है, अच्छा। तो फिर ये फेसबुक फ्रेंड बन जाते हैं। फिर जब ये हालात अपने बताती है आस्ता आस्ता ना, अपने जो साहब का आशिक होता है, जो अभी नया उसने उसको बना के ना सारे अपने हालात बता के तो उसकी सिंपथी गेन करती है कि मेरे साथ बड़ा ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कनाडा में भी शोहर जुल्म कर रहा है। वो कहता है कि भाई आप तलाक ले लो, मैं आपसे शादी कर लूँगा। वो कहती नहीं, तलाक का कोई ऐसे रीज़न नहीं उसने छोड़ी हुई, रीज़न नहीं मिल रही मुझे तलाक लेने की, इसको बेहतर है कि हम किसी कोई और तरीका इसको रास्ते से हटाने का कोई तरीका निकालें। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कैसे उसका शोहर पाकिस्तान कैसे? फिर उसके बाद अभी 4-5 माह पहले ही उसका शोहर अभी पाकिस्तान से चक्कर लगा के गया, ठीक है। अभी उसकी एक दोस्त की शादी थी जनवरी में, जुबैर नामी लड़के की, ठीक है। लेकिन वो आपको पता है कि ये जो डिफेंस में एक वकूआ हुआ था जिसमें वो 4 वो लड़कों को रोन दिया था एक उसमें, बिल्कुल गाड़ी, वो उसका वो जो उसका दोस्त है ना, उसके वो बहन के बच्चे थे, ठीक है। तो इस वजह से वो शादी बड़े सादा तरीके से अंजाम पा गई। अब उसका आने का कोई वो तुक नहीं था,
ठीक लेकिन है। इसने उसको भेजा कि आप जाओ रिलैक्स करके आओ, कुछ चीज़ें हैं, ये बुटीक का छोटा मोटा काम करती थी कि मेरा वहाँ पे सामान पड़ा है वो आप ले आओ पाकिस्तान से। वो कहते ही वो वहाँ से आप वो मंगवा लें कोई अपना कोरियर के FedEx से जरिए, हाँ। कोरियर के ज़रिए। लेकिन ये इसके प्लान में था कि ये पाकिस्तान जाएगा तो उसको वहाँ से अपने आशना के ज़रिए इसको वहाँ से मर्डर कराने का इसका प्लान था। अच्छा। तो बल्कि टिकट भी इसने खुद वहाँ से 1 वे करवा के दिए। लोग आने के लिए 2 वे करवा के आते हैं, लेकिन इसको 1 वे करवा के देती है ताकि जब वापस आना होगा तो फिर नए सिरे से करवा लेंगे। फिर पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान आ जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है तो वो फिर अब उसका जो आशना है उमैर, वो किसी एक लड़का है शहबाज नामी बंदे से उसको डील करता है कि उसको मारे। शहबाज एक पुराना बाटी गेट का रहने वाला शूटर है, लेकिन अच्छा। अब वो छोड़ चुका है। अब उसने अपना सजाएं भुगत के अब अपना फैमिली के साथ रह रहा है बागबानपुरा इलाका में। वो उसको 2-3 दफ़ा उसको कहता है तो वो कहता है मैं करता हूँ। वो पैसे ऐंठता है इससे को 2-3 दफ़ा 40,000 एक दफ़ा, 20,000 एक दफ़ा वो लेके, तो वो कहता है जी नहीं, वो गायब हो जाता है। अच्छा, वो काम फिर ये करना नहीं कहती है, चाहता। वो इसके आने से यानी ये आया है तकरीबन 4-5 तारीख को फरवरी को, और वो जब देखती है कि नहीं हो रहा, वो 25 को वहाँ से टिकट करवाती है बच्चों के साथ, वो पाकिस्तान आ जाती है। बीवी भी पीछे आ बीवी जाती। ठीक है। और पाकिस्तान आने पे अपने घर नहीं आती, ये पकड़ी जाती है यहाँ से कि ये अपना वहाँ लेकिन से शोहर को नहीं पता होता कि वो आ रही नहीं, है। वो कहती है उसने आना है, लेकिन उसको सरप्राइज डेट नहीं बताई होती। अच्छा। वो कहती है मैंने 26 को आना है, उसने ना 24 को वहाँ से टिकट करवाती है। होटल है इधर गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे, जी। वहाँ पे वो बुकिंग कराती है एक रात की। ठीक है। वहाँ से बुकिंग करवाती है, वहाँ पे सीधा एयरपोर्ट से उमैर इसको लेता है गाड़ी पे, और वो वहाँ पे आ जाते हैं होटल में, और वो रात उधर गुजारते हैं, सारा दिन उधर गुजारते हैं। फिर वो उमैर उसको वहाँ पे आके छोड़ जाता है। ठीक है। ठीक है। ये हमें बाद में जब उसकी जो डिलीट शुदा डाटा है उसके ज़रिए पता चलता है कि भी इसने ये करा था। वहाँ से इनका शुरू होता है कि ये किस तरह, क्योंकि वहाँ से जब होटल में इसकी फुटेज आ जाती है और उसका नंबर आता है इसके में उमैर का, वो नंबर से फिर वो पहचाना जाता है। नंबर से डी ट्रैक करते हुए उसकी CDR वगैरह निकाल के, लोकेशन वगैरह निकाल के, तो फिर पता चलता है कि अच्छा। वो जब वापस घर पहुँचती है तो उसी रात जब होटल में स्टे करके 2-3 दिन इस तरह लगता है, उससे मुलाकातें करती है, पूरा फाइनल प्लान कर लेती है इसके साथ। ये फिर डेट आ जाती है 3 तारीख मार्च की। ये अपने दोस्तों के साथ डिफेंस में होता है, वहाँ से वो खाना वाना खाता, वहाँ से फिर ये वापस इनका दूसरा जो घर है ना अभी सोडीवाल में, ये पुराना घर है, ये किराए में रहते थे उधर रहमानपुरा। ठीक। इसके माँ बाप भी रहते थे उधर ही। रहमानपुरा से ये 4-5 दोस्त जो है वापस आते हैं, तो पहले एक जो ज़ुबैर है उसको गाड़ी में छोड़ के जाता है, लेकिन उस दिन वो कहती है कि नहीं मैं आपको बाइकिया करा के देती हूँ। उसको बाइकिया करा के देती है मोटरसाइकिल। वहाँ से वो जब बाइकिया वाला आता है तो इन्होंने रास्ते में खड़ा किया होता है, लेकिन वो बाइकिया वाला या 5-10 मिनट लेट हो जाता है, तो उस वक़्त ये नहीं मतलब कि उसको मार सके ये। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो फिर वो हालांकि वो वहाँ से खाना खा के आया होता है, तो बीवी कब थी तो अब घर पहुंच गया है, उसको फिर ये टिक्का लेने के लिए, टिक्का कबाब लेने के लिए भिजवाती है। फिर उसको फ़ोन कर देती है कि ये आप बाहर निकल रहे हैं दोबारा। वो निकल लेके आता है, वो लिफाफा भी साथ ही होता है, तो रास्ते में उसको रोकते हैं गली में ही इनकी, तो वहाँ पे इनकी अपना उसको एक ही फायर से उसको काम तमाम कर देता है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये चली जाती है वापस? नहीं, ये अभी इधर ही है। अच्छा। जब ये वक़ुआ होता है कोई 1:30 बजे, ठीक है। और वो बजाय इसके कि वो उसको ढूंढे या उसका पता करे, ये सुबह इनको पता चलता है गली में से जो बंदा एक नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, वो देखता है कि ये वो समझता है कि उन्हें शही पड़ा, वो पर चले जाता है। हाँ। फिर जाके मस्जिद में किसी को कहता है कि यार वो देखो वहाँ पे कोई बंदा पड़ा हुआ है। फिर जब बंदा देखते हैं तो फिर वो चालाकी ये करती है कि जब वो उसको वो बता देता है शूटर के मैंने मार दिया, उमैर बता देता है, फिर ये जानबूझ के ना अपने वो जो इसके कज़न होते हैं उनको फ़ोन करती है कि वो अली आया नहीं, अली आया नहीं, सिर्फ ये बावर कराने के लिए कि मुझे नहीं पता। ठीक। लेकिन जब वो सुबह इनकी फैमिली आती है, इसके वालिदैन आते हैं, उनको तो पता होता है ना कि ये इसका वहाँ पे इसके साथ था। उन्होंने फिर इनको तो भाई इन्होंने कराया, इन्होंने फिर बाई नेम इसके ऊपर पर्चा दर्ज कराया। ठीक है। यानी इसकी माँ पर, इसकी एक बहन पर, और एक इसके ऊपर बीवी के ऊपर। ठीक है। तो फिर जब वो बाई नेम पर्चा कराने की वजह उनको शक होता है? नहीं, उनको शक होता है इसलिए
कि उसको ज़बरदस्ती इसका भिजवाना इधर पाकिस्तान भिजवाना कोई तुक नहीं था ना। ठीक है, अगर उसने आना था खुद भी ठीक तो है। उनके साथ ही आती। ठीक है, 5 से 10 दिन बाद उसका भी वापस पाकिस्तान आ जाना और बगैर बताए हुए। हाँ, तो ये सारे कई जो सवालात। शायद उसको कई सवालात उठाते थे। ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो होना हो, हमारे बच्चे को मर्डर इसने किया। इसने किया। फिर आप उसको अरेस्ट करते हैं? फिर हम उसको अरेस्ट करते हैं। उसकी तफ्तीश जब होती है, उसकी जो मोबाइल वगैरह की सारी, ये आपको जैसे मैंने पहले बताया, CDR उसके वगैरह, मोबाइल से लोकेशन। पता चलता है कि इसने पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई करती है ना कि उसने उसका ना मोबाइल दोनों ले जाते हैं ना उसको डकैती का रंग देने के लिए ना। अच्छा। कि भी ये दौरान डकैती मर्डर हुआ है। हाँ। दोनों मोबाइल ले जाते हैं। मोबाइल जब उनका वो एक कैनेडियन यानी सिम थी उसमें। अच्छा, वो कनाडा से फिर जब इनके दवाकीन है ना, वो जब उसका डाटा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अभी व्हाट्सएप का वो डाटा नहीं मिलता। कनाडा में हर चीज़ जो आपको व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो आपको बिल के साथ हर चीज़ उसमें आती है। जी। जिस तरह हमारी कॉल डिटेल आती है, बिल्कुल ठीक। व्हाट्सएप डिटेल आती ठीक। है। वहाँ से फिर ये सारा इनको पता चलता है, ये शक करते हैं, फिर वो हमें है। इंटीमेट करते हैं, फिर हम उसको सारा उसको कड़ी से कड़ी मिला के हम इसको ट्रेस करते हैं। ठीक है। अच्छा हाफिज़ मारी साहब, जो मुलज़मा है फिर वो आप पुलिस की कस्टडी में क्या एतराफ़ करती है कि वजह क्या बताती है कि शोहर बैरून मुल्क भी ले जाता है, खूबसूरत ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, आसाइशें भी सारी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, फिर क्या वजह होती है, क्या कहती है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब गरीब को पेट भर के खाना मिल जाता है ना, तो फिर वो मतलब क्या पंजाबी की एक मिसाल है कि वो अपने ऊपर वो मिट्टी डालने की मतलब कि वो हाँ। कोशिश। अभी इसमें हर चीज़ क्लियर है, उसको वहाँ पे अच्छी लिविंग स्टाइल है, हर चीज़ उसको अच्छी मिली हुई है, लेकिन क्योंकि उसका पुराना वहाँ पे जो है उसका आशिक जो है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि वो उसके साथ भी इतनी वो लॉयल नहीं है, क्योंकि उसको ये है कि मैं उसके ज़रिए उसको मर्डर करवा दूंगी। हाँ। तो मैं चले जाऊँ क्या ना, मुझे किसने वो हाँ। तो ये यहाँ पे ये अगर यहाँ से चली जाती तो कभी नहीं मतलब पकड़ा हो जाना जाता। था। अगर ये नाम भी आती ना यहाँ पे और ये वहाँ पे रह के करवाती तो फिर भी ये काबू नहीं आती। हाँ सही है। अब ये है कि उसको वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे, जब ज़ाहिर है एक फैमिली होती है, फैमिली वाले पूछते हैं कि भाई क्या कर रही है, क्यों कर रही है, बच्चों के साथ ऐसा क्यों, क्या मसला है, क्या उसको ये रोक टोक पसंद नहीं थी, वो उसको आज़ाद लाइफ पसंद थी। उसने कहा कि मैं किसी तरीके से इसको हटा दूँ। क्यों तलाक, हालांकि ये बेहतरीन तरीका था कि वहाँ पे ये इसको ना वो एक बोलते हैं PR, एक बोलते हैं TR, टेम्परेरी रेजिडेंट थी ये। हाँ, और एक उसका PR मियाँ जो permanent। था वो PR था, इसको भी PR मिल जानी थी। ठीक। लेकिन ये कहती थी कि अगर मैंने डाइवोर्स ले ली तो मैं भी ये सारी चीज़ें, हाँ, फिर वो उसको PR तो कार्ड इसलिए इसको रास्ते से हटाना उनके लिए ये जो है ना सूटेबल ज़्यादा उनको अगली लाइफ इसके लिए। ठीक है। क्योंकि इसके एक आध इसकी कज़न और भी वहाँ पे है, वहाँ पे इसका एक उसका मियाँ जो है वो इनको इंस्टिगेट करते थे इस तरह की चीज़ों में कि भी आपके मियाँ जो आपकी फैमिली है जो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो लिहाजा इसने फिर इजी वे ढूंढ के ना अपने पुराने आशिक के ज़रिए ये सब काम करवाया, ताकि वो वहाँ पे, क्योंकि इसकी वहाँ पे इसको बच्चों का भी ख़र्चा जो है ना वो ठीक ठाक बना, $1300-1400 दोनों बच्चियों का मिल रहा था। फिर इसका जो मियाँ है वो भी अच्छी जॉब, यानी कि ऊबर चलाता था। अभी 1.5 करोड़ की उसने गाड़ी ली थी अभी पिछले दिनों, जिसके ऊपर इसमें इसको बिठा के सैर वैर भी कराई है। ठीक है। यानी इसने मतलब कि क्या इसकी वो दिमाग में था। कनाडा में मुकीम रहने वाला नौजवान जो उसकी बीवी ही उसकी कातिल निकलती है, उसके मामूजात भाई हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि बीवी ही कातिल बन गई और उसके साथ उसकी मदद करने वाला शख्स जो था वो कौन था। आप अपना नाम बताइएगा। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि कनाडा में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाला आपका भाई, आपका कज़न पाकिस्तान में सिर्फ आता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। क्या है पुलिस जो कुछ कह रही है, क्या सच है वो? जी ये 14 तारीख की बात है। मंसूबा तो इसका 2.5 साल से बन रहा था, जो अब पता चला हमें, ठीक है ना, जब वो कत्ल होता है। तो 14 को उसको ये बार बार यही बात कह रही है कि मैंने ना पाकिस्तान में 3 ब्रीफकेस पड़े हुए हैं मेरी मामा के घर, तो आपने वो लेके आने हैं। उसने कहा 4-4.5 माह पहले तो मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान से, तो मेरे तो इतने सोर्सेज भी नहीं है, ऊपर चलाता था वो, ठीक है ना। इसने कहा नहीं आप नहीं जाना है पाकिस्तान बैग लेने, मैंने आपको ही भेजना है।
उसने बेचारा आता था थका टूटा, आके घर बैठ जाना समझ रहे, लेकिन इसने उसको मजबूर किया। इसने उधर से किसी ज़ुबैर नामी लड़का है कोई, हम तो नहीं उनको जानते, इनका कोई तल्लक होगा, ठीक है, उससे $1100 की वन वे टिकट करवा के देती है उसको, और वैलेंटाइन डे पे उसको कहती है कि मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ, आप पाकिस्तान जाएं। ठीक है, उसको मजबूर करके भेज देती है पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान आ जाता है तो इधर सोडीवाल में ही रहायश पजीर होता है, इनके घर ही रहता था ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा जो इसकी बीवी कनूत है ना, वो बहुत शातिर औरत है। ठीक है, एक तो वो किसी से मिलने नहीं देती, ना इसके बाप को, ना इसकी वालदा को, ना हमारे कज़न को, किसी को भी नहीं, ठीक है, कि उसने इसे अपने जैसे जाल में लपेट नहीं लिया, ऐसे कर लिया था। लेकिन हमारा जो बेटा था ना, वो बहुत थोड़ा सा माइंडली तौर पे ना जो सीधा था, ठीक है, 5 वक्त का नमाजी था, माशाल्लाह ऊपर चलाता था। उसकी 2 बेटियां थी, लेकिन बेटियों के बगैर वो रह नहीं सकता था। ठीक है, बेटियों की मजबूरी के साथ ही इसने उधर भी उस पर केस किया, लेकिन वो बेटियों की वजह से ना इसे सुलह के चक्रों में ही लगा। ठीक तो है, मैं इससे सुलह कर, जब वो आता है पाकिस्तान तो इधर आके वो रहता है। 6 तारीख को मामू ने उम्रे पे जाना था, मामू और मामी ने। ये 20 तारीख को आते हैं मामू उधर से, कनाडा से। तो एयरपोर्ट पे भी अली लेने जाता है उनको ना, मामू को। ठीक है, मामू को लेके सांगलाइल छोड़ता है, उधर 2-3 घंटे स्टे करता है, उधर से 3 फ़ोन लेता है के ना, ठीक है, एक अपने पापा को दे देता है लेके, एक अपनी मामा को लेके देता है ठीक है, कि ये ले लें आप, और एक अपने भाई हैदर के लिए ले लेता है कि मैं उधर जब मॉन्ट्रियल जाऊँगा उसके लिए ले जाऊँगा। ठीक है, सांगलाइल से ये लाहौर आ जाता है। उसके बाद इसकी फ़ोन पे बात होती है, लेकिन उस दिन ये मामू के साथ बात कर रहा है जिस दिन ये रात को हुआ हुआ है। ये तो 25 तारीख को ना उधर से 2 वे टिकट करवा के कनून उसको बताए बगैर $4600 की ठीक है, पाकिस्तान आ जाती है। लेकिन हमें तो नहीं पता, ना उसको अली को पता, मरने वाले को। जब ये उधर से निकलती है तो $96 में होटल करवाती है। उधर से पाकिस्तान आती है, एयरपोर्ट पे उतरती है। ये जो उमैर नामी लड़का है ना, ये बताया जा रहा है कि इसका आशना था जो इससे शादी से पहले भी इसके तल्लुकात थे उसके साथ, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता इस बात का। उसने बताया खुद ही कि मेरे इसके ये 8वीं क्लास में थी और मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, और मेरे इसके जिस्मानी तल्लक जो है वो शादी से पहले के भी हैं। ठीक है, मैं इनके घर मिलने आता था इसको, ठीक है, जो उसने हमें उधर बताया। मुलजिम ने जो बताया, हाँ जी, उमैर ने। हाँ जी, उमैर ने, ठीक है, पुलिस के सामने। ठीक है, ठीक है। ये 25 तारीख को जब आती है तो उमैर ही इसको लेने जाता है एयरपोर्ट पे। उसकी सारी CCTV आ गई है होटल की मुकम्मल। जो उधर बुकिंग हुई है वो कनूत अली के नाम से बुकिंग हुई है, जो ऑनलाइन हुई है। ठीक है, और नीचे नंबर जो दिया गया ना वो इसके आशना का है, उमैर का। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये 16 घंटे उधर स्टे करके उधर यही प्रोग्राम बनाते रहे कि इसको मर्डर कैसे करना है, इसका कत्ल कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, प्लानिंग के साथ आ रही है ना। ठीक है, जब ये पाकिस्तान आके फिर वो उधर घर आ जाती है तो उनको कहती है मैं तो आपको सरप्राइज़ दे रही हूँ, मेरी फ़्लाइट डिले होगी। ठीक है। फिर ये मंसूबा बनाती है कि इसको ना मैं रास्ते से हटाऊँ। उमैर को कहती है कि इसको ना अब वो आ गया तो आप इसको फारग करो। इनकी रहायश सोडीवाल में है, लेकिन इन्होंने किराए पे मकान लिया हुआ है, साथ ही इचरे के ना कोई, मुझे उसका नाम, रहमानपुरा। ठीक है, रहमानपुरा में रहते हैं। रहमानपुरा में मेरा हाल को SP साहब को कत्ल हुए थे आज से थोड़ी देर पहले, जी हुए। लेकिन उधर उन्होंने सख्ती की हुई है ना, पुलिस वालों ने नाके वगैरह लगते हैं। ठीक है, उमैर ने जो DSP साहब हाफिज माजिद साहब ने आपको बात बताई है कि वो शूटर है जो हाँ, भोला है कि कौन है वो, उसको कहा 1 लाख कितने हज़ार रुपया उसको दिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है ना, ठीक इस है, उमैर ने। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि यार उधर ना रश बहुत है, काम नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, वो वहाँ से निकल आता है। ठीक है, फिर उमैर जो है वो प्रोग्रामिंग में इनकी आपस में चल रही थी, इसको कत्ल ही करना जो भी हो जाए। ये अपने दोस्तों के साथ जब खाना खाता है 11:30 या 11:45 रहमानपुरा चला जाता है। आगे वो घर छोड़ के जाते हैं इसको, उस दिन वो रहमानपुरा उतारते हैं इसको।
इसकी बीवी कनूत जो है वो उसको ऊबर करवा के दे रही है बाइकर, और उससे लोकेशन ले रही है कि तुम किस लोकेशन से आओगे। ये लोकेशन कर देती है उमैर को सेंड के, अली आ रहा है इस लोकेशन पे, इसको रास्ते में ही शूट कर देना, ठीक है। डकैती का रंग हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि उसका अभी वक्त नहीं आया, वो ऊपर वाला लोकेशन चेंज करके ना वो शॉर्टकट रास्ता लेके आ गया। 12:35 पे ना ये घर आ जाता है। घर आता है तो ये देख के परेशान हो जाती है कि ये किधर आ गया। वो उमैर को कॉल करती है, वो तो अली तो घर आ गया, और उसने कहा हम उधर ढूंढ रहे थे लेकिन इस लोकेशन पे नहीं वो आया, ये लोकेशन चेंज हो गई है। उन्होंने कहा अब क्या करें, उन्होंने कहा अब इसको किसी बहाने ना बाहर निकालो, अब इंशाल्लाह हम इसको छोड़ेंगे नहीं। 1 बजे के दुरानिया के दौरान वो कहती है कि आप क्या खा के आए हो। उसने कहा मैंने तो कढ़ाई खाई है। इसने कहा मुझे भी खाने की भूख लगी है तो आप मुझे भी खाना खिलाओ। वो बेचारा इसी तरह ना उल्टे पाँव बाज़ार की तरफ चल पड़ा। छोटीवाल का इलाका है, जो न्यारी साहब का अड्डा है, उनका चाचा जान का ना वो उधर बना हुआ है, वो बड़ा सा ना कोई उन्होंने बनाया हुआ है बैठने के लिए। बाहर दुकान है एक मलक तिक्का शॉप, उधर जाता है, उन्हें कहता है कि कोई चीज़ है, उन्होंने कहा नहीं क्लोज हो गया। 1 लेग पीस और 2 कबाब पड़े थे। इसने कहा यार ये पड़े तो हैं, ये मुझे दे दो। उसने कहा यार ये ठंडे हैं। कहता कोई बात नहीं, ऐसे ही ना मुझे दे दो, 2 रोटियां दे दो और 2 कबाब और 1 पीस दे दो। सामने से ये आधा किलो नहीं देता, जो बाद में पुलिस को बताया उसने, वो तिक्को वालों ने। ठीक है। 1:14 पे ये मेरा हाल उधर से निकल आया गली में। जब गली में आता है तो इसकी ना कनूत की खाला का बेटा है एक आकिब, जो पाकिस्तानी नंबर है उस पर कॉल उसकी आई हुई है। इसको पता नहीं क्या बात हो रही है। दूसरे नंबर पे इसके भाई की हैदर की कॉल चल रही है। हैदर फ़ोन सुन रहा है। जब आगे आता है तो जो घर है ना, घर के सामने वो गांठ लगा के बैठे हुए थे दोनों। ठीक है। जब ये फ़ोन पे हैदर के साथ बात कर रहा है तो हैदर कह रहा है कि मुझे ऐसे होता है कि जैसे कोई इसको ना अप्रोच कर रहा है। तो फ़ोन म्यूट पे चला जाता है। मैं हेलो हेलो करता रहता हूँ लेकिन आवाज़ आ ही नहीं रही। ठीक है। ठीक है। कनूत ने इसको उधर अपने साथ खड़े होकर मैर को कहकर इसके दिमाग में फैर मारा इधर, और वो एक ही बुलेट लगा और मौके पे फारग हो गया। ये टाइम था 1:19 और कुछ सेकंड है जो फ्राजिंग रिपोर्ट आई है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन बच्चा जो है वो तो नहीं वापस आना, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हम सब अदारों से अपील करेंगे, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ साहब से। हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा रवैया इस्तेमाल किया। DSP आफत माजिद साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे। राशिद साहब हैं, ठीक है ना, इनकी पूरी टीम को हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है ना। बाकी हम अल्लाह पे डोरी डाली हुई है, बाकी इन पे ऊपर अल्लाह है, नीचे ये है। जो हमारे साथ ये करेंगे हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये था जी कैनेडियन नेशनल, जो उनके मामूजात भाई थे, किस तरह से उन्होंने कत्ल किया, मुलजमों ने, बीवी उसकी इन्वॉल्व थी, उसका आशना उसमें इन्वॉल्व था। ये सारी तफसील इनकी ज़ुबानी आपने सुनी। अब हम पुलिस की जानिब चलते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस केस में क्या कहती है। राशिद महमूद हैं जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट, जिन्होंने ये तमाम केस को जो है हल किया, मुलजमान को गिरफ़्तार किया। क्या वजूहात थी और एतराफ़ी बयान जो है मुलजमान का वो क्या था पुलिस की हिरासत में, ये राशिद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। राशिद साहब, एक बीवी जो है अपने शोहर को कत्ल करवा देती है, ये तो पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, लेकिन ख़ासकर ये प्लान बना के कनाडा से पाकिस्तान लेकर आती है और ख़ुद भी आ जाती है। और इसमें क्या इंटेरोगेशन के दौरान चीज़ें सामने आई और मुलजमा ने क्या एतराफ़ी बयान क्या दिया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 तारीख को रात को ये हुआ होता है, तकरीबन 1:18-19 के करीब। ठीक। उसमें एक कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर अली रज़ा नाम का बंदा है, जिसकी इधर सोडीवाल के इलाके में शादी हुई। जून 2019 में उसकी शादी होती है।
वो उसकी बीवी ज़बरदस्ती उसको कनाडा से इधर भेजती है कि मेरे लिए कपड़े वगैरह आपने लेके आने हैं, मैंने वो फ़रोख्त करने हैं। तो 1 वे टिकट करवाने के बाद वो जब इसको इधर भेजती है तो 5-6 दिन शूटर उसका पीछा करते हैं रहमानपुरा के इलाके में इछरा में, लेकिन वो अपने मकसद को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। तो फिर ये ख़ुद अपना सरप्राइज़ देने के लिए पाकिस्तान आती है। उधर आने से पहले ये होटल की बुकिंग करवाती है। बुकिंग करवाने के बाद इसका आशना है अली रज़ा। 8वीं क्लास से दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं। उसमें उसके साथ ये तकरीबन 16 घंटे रात गुजारती है। गुजारने के बाद ये अपने घर आती है, उधर से राइट शिफ्ट करके अपने बाई मकान सोडीवाल में ये आ जाती है। ठीक तो है। जिस दिन ये वक़ूआ होता है उस दिन अली रज़ा मकतूल जो था अपने दोस्तों के साथ ये डिफेंस में था। उधर से इसने उसको जल्दी आने का कहा। जब वो इछरा में आता है तो इसने दोस्तों से उसको अलहदा किया, व्हाट्सअप नज़रिया व्हाट्सअप कॉल। उसको ऊबर की ये बाइक करवा के देती है। ऊबर की बाइक 12:22 पे उसको रात 3 और 4 की दरमियानी शब को उधर से पिक करती है। वो बंदा आगे 12:47 पे इसको ड्रॉप करता है। इनका प्लान था कि हम रास्ते में टारगेट इसको किया जा सके। तो जो बाइकिया था वो गलियों में लिंक गलियों का इस्तेमाल करता है तो ये मिस हो जाते हैं। जब वो घर में इंटर होता है तो इसको फौरी इसकी वाइफ जो है वो खाना लेने के लिए बाज़ार भेज देती है। जब ये खाना लेने के लिए जाता है तो वो उनको दोबारा कॉल करती है कि मैंने उसको खाना लेने के लिए भेज दिया है। वो दोनों शूटर गली में आ जाते हैं तो उनकी मौजूदगी में ख़ुद भी ये मौके पे आ जाती है। जब वो खाना लेके इधर वापस आता है तो गली में इंटर होता है तो ये उसको साल में फायर मार देता है। ठीक है। अच्छा राशिद साहब ये बताएं कि जो मुलजिम है इसकी खातून के साथ कितनी पुरानी ताल्लुक़ था? स्टूडेंट तालब इल्मी के ज़माने से ये एकेडमी में पढ़ते रहे हैं। लड़की 9वीं क्लास में थी और ये बैर लड़का 8वीं क्लास में था। तो उधर से ये इनकी दोस्ती उस टाइम से ही कायम थी। अच्छा। दोबारा जब इसकी शादी के बाद ये कनाडा जाती है तो बदरिया फेसबुक मैसेंजर ये राब्ते में आते हैं। 2 साल से दोबारा इनका राब्ता रहता है। अच्छा वो लड़का जो है मुलजिम वो शादीशुदा है? लड़का शादीशुदा नहीं है। वो इसी लालच में था कि ये किसी तरह से ये रास्ते से हट जाए अली रज़ा, ताकि मैं इसे शादी कर सकूं और मैं कनाडा जा सकूं। कनाडा जा सकूं। अच्छा जो खातून है उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि वो शोहर को क्यों कत्ल करवाना चाहती थी? बड़ी अच्छी ज़िंदगी उसकी गुजर रही थी। उसमें वो मल्टीपल रीज़न बयान करती है कि मुझे वो टाइम शाइम नहीं उधर मिलता था, बाहर का टाइम भी वो लड़का देता रहा, इसके अखराजात और इसको अच्छी लाइफ उसने दी हुई थी। ये इश्क के चक्रों में आगे इस लड़के की बातों में आगे कि बाहर ले जाएंगे, सेपरेट लाइफ गुजारेंगे, लाइफ हमारी अच्छी गुजरेगी, इसी वजह से इसने नाहक कत्ल कर दिया। कनाडा में रहने वाले मकतूल अली रज़ा के हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और अली रज़ा के मामूजाद भाई क्या कहते हैं ये आपने सुना। अब उसके वालिद, मकतूल के वालिद और चचा अपने बेटे और इस कत्ल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं ये उनकी ज़ुबानी सुनिए। जी इल्म तो बिल्कुल नहीं था। ये ज़बरदस्ती उसकी वाइफ ने उसको भेजा 1 वे टिकट करवा के कि मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दे रही हूँ। हालांकि वो जब पाकिस्तान आया उससे 4-4.5 माह पहले मियाँ बीवी रह के जा चुके हैं इधर। फिर उसने ज़बरदस्ती उसे भेजा। मेरे भतीजे ने बोला है कि देखो मैंने पाकिस्तान क्या करने जाना है। कहती मेरे कपड़े पड़े हैं उधर, कुछ सामान है वो खुद लेकर आओ। उसने कहा मैं पार्सल मंगवा लेती हूँ, जाने का फ़ायदा क्या है। मेरे भतीजे अली रज़ा ने ये कहा है। लेकिन उसकी वाइफ कानूत ने ज़बरदस्ती उसको पुश करके ना बहुत धमकियाँ दे के पाकिस्तान भेजा कि तुम ही ने जाके कपड़े लाने और सामान लाना है, और 1 वे टिकट करवा के पाकिस्तान भेजा। अली रज़ा के जो छोटे भाई हैं ना हैदर, उनसे मेरी बात हुई है इसके जाने के कुछ 4 दिन बाद। कोई बात थी उसने मुझे करनी थी, कुछ सामान इधर पड़ा था पाकिस्तान। उसने कहा जी चाचू वो आना सामान। मैंने कहा किसके हाथ आएगा? कहता अली पाकिस्तान गया है। मैंने कहा अली तो अभी 4-4.5 माह पहले पाकिस्तान से वापस आया है। कहता वो कनूत ने, उसकी वाइफ ने ज़बरदस्ती से भेजा है कि मेरा कुछ सामान पड़ा है वो खुद जाकर लेकर आओ। मैंने कहा यार सेंस नहीं बनती, वो पार्सल करवा लेते। उसने कहा कि नहीं पता नहीं चाचू क्या बात है। उसने ज़बरदस्ती उसको पाकिस्तान भेजा 1 वे टिकट करवा के कि जब वापस आना होगा ना फिर दोबारा टिकट करवा लेंगे, लेकिन जाना तुमने ही है। कुछ अच्छे नहीं थे। शादी के जब ये कनाडा स्पॉन्सर होके गई हैं तो जाने के 6 माह बाद ही ना उनके तेवर बदल गए थे। उन्होंने पेरेंट्स से अलहदा कर दिया, फरमाइश की जी कि मैंने अलहदा रहना है, मैंने इनके साथ नहीं रहना। वो कोर्ट तक ले गई, झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको गिरफ़्तार करवा दिया उधर कनाडा में। फिर वो अलहदा रहे 6 माह, कहीं 6 माह या 8 माह अलहदा रहे हैं। फिर उसने बेटे ने मजबूर हो के कि चलो मेरी वाइफ है, चलो मैं साथ रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ।
उसने लहदा घर की फरमाइश अपने फादर से की, लिहाजा फादर ने मॉम ने कहा जी आप ठीक है, आप लहदा रहना चाहती है, आप लहदा रह लो। फिर उसने इसको लहदा अपार्टमेंट में रखा है। ये 100% जी वाकई नहीं है, 100% श्योर है कि उसकी वाइफ ने ये खुद खड़े होकर सारा कुछ, हम तो ये कहते हैं कि खड़े होकर करवाया है। 2 लड़के हैं जो पुलिस की हिरासत में अभी, और ये खुद भी पुलिस की हिरासत में है, वो मान भी गई है, लड़के भी मान गए हैं, सारा कुछ उधर से वीडियोस हर चीज़ बरामद हो गई है। तो ये 100% उन्होंने करवाया है कत्ल, और बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया है। रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब, जो जहाँ कनूत वो रह रही थी उसकी बीवी, उसके घर के बिल्कुल पास। हालांकि वो खाना लेने गया, ज़बरदस्ती उसकी बीवी ने उसको घर से बाहर भेजा है कि जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, लेकिन बाद फ़ोन पे किसी से रब्ता था जो मैर नामी लड़का है कि जी मैं इसको किसी तरीके से बाहर भेजती हूँ, आपने उधर इसका काम तमाम करना है। इनकी प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी, ये तो उन्होंने खुद बताया हमें जिन्होंने गोली मारी है। तो फिर वो गली के कोने तक पहुंचा है, तो उन्होंने वहाँ रोक के कि उसके सर में गोली मारी है, और पैसे वगैरह कुछ नहीं लेकर गए, और सिर्फ मोबाइल छीन कर चले गए हैं। तो हमें तो ये पूरा यकीन है जी कि उसकी वाइफ ये सारा कुछ देख रही थी, पास खड़ी थी। ये एक्चुअली जो हमारा बाई घर है ना सांगला हिल में, वहाँ हमारे घर के सामने एक औरत थी, वो हमारी पड़ोसन थी, तो उनकी ये भांजी हैं, बहन की बेटी हैं। तो उन्होंने, मेरे भाई रिश्ता ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा, दोस्ती थी मेरी भाभी से इनकी, तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी रहती है लाहौर में, मैं आपको तस्वीरें व्हाट्सअप करती हूँ, देख लो, अगर रिश्ता करना तो कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। इस तरह उन्होंने को फसला दसला के ना, तो ज़बरदस्ती ये शादी करवाई है, लड़की को पीछे डाला लड़के के, तो बस वो ज़बरदस्ती रिश्ता करवा दिया उनका ना। हम तो बाहर रहते हैं, हमें तो नहीं पता, ना कोई मालूमात थी, ना हमने कुछ चेक किया है। उनके कहने पे ना मेरे भाई ने और भाभी ने ना ये रिश्ता तय कर दिया, और बच्चे को भी जाल में फंसाया, और उसको मजबूर किया कि तुम ज़रूर इधर ही शादी करोगे, ऐसे वैसे जो भी होता है आम लड़की लड़के में जो चक्कर चलते हैं, वो शादी से पहले भी था। अभी तो हमारे पास है, हम कातलों को बच्चियाँ कैसे दे सकते हैं। तो जो माँ ने किया है, कल को बच्चियों को भी वही सिखाएंगे, वही उनकी तरबियत करेंगे। तो हमें तो 1% भी उम्मीद नहीं है उन पर कि कुछ कर सके। ये दादा दादी वो कनेडियन नेशनल है, तो हमने ऑलरेडी सब बात कर ली इमिग्रेशन से भी, सबसे। तो हम तो सारे इदारों से अपील भी करते हैं कि दादा दादी का हक़ है कि कातलों के पास तो बच्चियाँ किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। बच्चियाँ अभी बहुत छोटी उम्र में हैं, एक 15 माह की है, एक बच्ची 15 माह की है, और एक 2.5 साल की है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चियों से ये जुल्म हो, और ना ही कनाडा गवर्नमेंट ये करने देगी। हम चाहते हैं कि उनका हक़ मिले उन्हें। ऐसी कातल माँ के पास बच्चियों का होना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह मैं अभी हम आए हैं तो 11 दिन में ये केस सॉल्व हुआ है। हमारे राशिद साहब हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, DSP साहब हैं, SHO साहब हैं, और ख़ुसूसन SP साहब और DIG साहब, सब ने हमसे तावन किया और बड़ा भरपूर किया है। हम शुक्रगुज़ार हैं इनके कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हैं, हम सिटीज़न हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह हम पूरे मुतमिन हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा तावन हमारे साथ किया है और सच के साथ चल। मेरा बेटा जी 12 साल पहले गया था कनाडा, मैंने स्पॉन्सर किया था। तो उसके बाद वो उबर चलाने लगा। पहले वो मतलब स्टोर पे भी जॉब की है उसने, 2-3 स्टोरों पे, फिर बाद में उबर चलाने लगा। बाद में इसी लड़की की फुफ्फो है जो हमारे घर के बिल्कुल सामने सांगला हिल में रहती थी, मेरे आमने सामने वो दरवाज़ा, तो मेरी वाइफ की वो सहेली बनी हुई थी। तो उसने कहा कि अगर आपको बेटे का रिश्ता चाहिए तो मेरी भांजी है, अगर कहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने तो इनकार कर दिया, लेकिन वो उसने मेरे बेटे से ही रब्ता करवाया, मुझसे नहीं पता, मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। तो 2-4 माह उनकी बातें होती रही हैं फ़ोन पे। तो बाद में उसने थोड़ा सा ड्रामा किया हॉस्पिटल में जाके कि मैंने जहर खा लिया, मैं मर जाऊंगी, मैंने आपसे शादी करनी है। फिर भी मैं उसे बोलता रहा हूँ कि नहीं यार, मुझे ये अच्छे लोग नहीं लगते। तो बेटे ने कहा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, ये तो मरने जा ही रही है, तो मैं भी मरूंगा। तो इसी वजह से मैं पाकिस्तान आया, वो रिश्ता देखा, फिर मैंने बेटे को मना किया। तो मेरे बेटे ने बोला नहीं, मैंने इससे प्यार कर लिया, मैंने इसी से शादी करनी है। तो उसमें से 2 बच्चियाँ पैदा हुई हैं, एक का नाम फातिमा है, एक का नाम मुंतहा है। छोटी बच्ची जो है वो तकरीबन 15-16 माह की है, बड़ी जो है वो 2.5 ईयर की है। तो बस उसके बाद जो है ये इस लड़की ने मतलब टोरंटो में हम मूव हुए हैं 4 साल के लिए 2018 में। तो वहीं पे जाके उन्होंने तकरीबन 6 माह के बाद जो है वो घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया, मैंने सेपरेट होना है, सेपरेट होना।
तो बेटे ने सेपरेट की इनकारी की है, तो उसने पुलिस को कॉल करवा दी, कॉल करके मेरे बेटे को अंदर करवा दिया। तो अब जो है वो साइलम पे चलेगी गवर्नमेंट के किसी अदारे में। तो उसके बाद जो है वो मतलब 6 माह जो है वो वहाँ पे रही है। तो फिर मेरे बेटे को कॉलें करती रही हैं कि नहीं आप मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। वो जाता रहा और उसके बाद मुझे भी नहीं पता चला कि वो कैसे उसको, मैं पाकिस्तान आया हुआ था तो वो अब लेकर इसको घर पे आ गया। तो मैंने तो जब उससे पूछा तो उसने बोला कि नहीं ये अब मेरे साथ ही रहेगी। तो उसने बोला कि इसकी एक ही शर्त है कि हमने सेपरेट रहना है। तो मैंने कहा रह लो। उसने अपार्टमेंट ले लिया, अपार्टमेंट लेके वहाँ पे चला गया। तो बाद में वो कम ही हमसे मतलब खुद आता था मिलने, वो लड़की नहीं आती थी। तो इसी दौरान जो अब वाक़या हुआ तो वो 14 तारीख को उसको 1 वे टिकट लेके उसने पाकिस्तान भेज दिया कि आप जाओ, मेरे उधर कपड़े हैं, मैंने ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू करना है कपड़े का। तो वो धोखे से उसको यहाँ पे एक लड़का है उमैर, उसके थ्रू इसने उसकी टिकट करवाई है 1 वे। तो उसको बोला कि मैं तुझे गिफ्ट कर रही हूँ तो आप जाके ना मेरे कपड़े ले आओ, तो वापसी की टिकट मुझे बता देना जब की करनी है मैं करवा दूँगी। उसके बाद उसकी बात होती रही है वहाँ पे, लेकिन 10 दिन के बाद 25 तारीख को वो पाकिस्तान आ जाती है खुद बच्चों को लेके। तो यहाँ पे आके उमैर नामी लड़के से वो मुलाकात करती है होटल में। तो 16 घंटे उधर होटल में ही रहते हैं। तो बाद में वहीं पे उनका प्लान बनता है कि इसको ख़त्म करना है, तो फिर मैं आपको लेकर शादी करके मैं आपको कनाडा ले जाऊँगी। उसने उसका मर्डर करवा दिया है। मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं तो इधर बैठा हूँ, मैंने तो 6 तारीख उम्र के लिए जाना था, मेरा तो घर बर्बाद कर दिया उसने। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दिखाई कि पाकिस्तान में शादी करके अपनी बीवी को साथ ले जाने वाला, गरीब घराने की बीवी को साथ ले जाने वाला शोहर किस तरह से वहाँ की दुनिया की तमाम आसाइश अपनी बीवी को फराहम करता है। लेकिन बीवी किरदार की ठीक नहीं होती, किरदार की बेहतर नहीं होती और अपने साबिका दोस्त के साथ, अपने आशना के साथ ताल्लुकात इस्तवार जारी रखती है और फिर अपने शोहर को कत्ल करवाने के लिए उसी आशना का इस्तेमाल करती है। लेकिन पुलिस और घर वालों की कोशिश और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है उस मुल्जिम और उस मुल्जिमा को बिलाखिर गिरफ्तार कर लेती है। फिर इस केस के हवाले से क्या कुछ होता है, ये सब कुछ दिखाया आपको आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।